हेलो, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वह अपना रूप बदल कर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले और गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज़ लगाते चल रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वह लगातार एक गांव से गांव में जाने लगा। गांव की तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहा, कोई मेरी खीर बनाने के लिए तैयार ही न था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। फिर एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से मैं दूध चावल लेने के लिए बर्तन ले आऊँ। बुढ़िया एक छोटा पतीला लेकर आ गई और जो गणेश जी ने कहा, माई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया थोड़ी ही झंझलाहट हुई और उसने कहा, चलो बच्चों का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू कर दिया। तब बुढ़िया आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। उसके बाद एक बर्तन लाती हुई है, उसमें गणेश जी दूध भर चले गए। इसी तरह से घर के सारे भर गए थे और गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक खीर बना लो, मैं आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गाँव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों तरफ फैल गई और खीर बनने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने का दाना नहीं और वह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को बहुत सुननी पड़ी। खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए और सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। और माई की बहू का दावत की बात मालूम हुई तो तब उसने सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी और उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खा ली और इस बीच एक छींटा गिरा दिया था। गणेश जी को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत लेकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा बालक वापस गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगाओ। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हुआ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर गया है, इसके बाद यही बची जाएगी। उसने बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था, फिर ढेर सारी खीर बच गई। उसे के पात्रों को अपने घर के चारों तरफ
सुबह उठकर उसने देखा कि पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए। वह बहुत खुश हुई, उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। उसने आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक दिव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह से उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे और मान्यता के लगी कि गणेश जी की सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसे कृपा गणेश जी ने बुढ़िया के ऊपर की, वैसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखे। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकवंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्त पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, स्वर्ण श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।